महाप्रभु जी ने मायापुर के सब वैष्णवों को बुलवाया और मायापुर के सब वैष्णव जगन्नाथपुरी आए हैं। 15 दिन तक महाप्रभु जी के दर्शन नहीं होते हैं स्नान पूर्णिमा के बाद। तो श्री महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ जाते हैं और वहां जाकर के महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं। 15 दिन बाद आप जब लौट करके आए तो पहले दिन का नेत्रोत्सव था जगन्नाथपुरी में। जब 15 दिन के अवकाश के बाद ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं, उस दर्शन को उत्सव कहा जाता है और उसको कहते हैं नेत्रोत्सव। क्यों? 15 दिन तक नेत्रों को ठाकुर जी नहीं देखे, इसलिए लगभग जितने भी लोग 15 दिन बाद जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, सबके नेत्र व्याकुल हो जाते हैं, सजल हो जाते हैं, इसलिए उसको नेत्रोत्सव कहा जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी जिस श्री मंदिर में विराजते हैं, चैतन्य महाप्रभु उस स्थान को द्वारिका के भाव से देखते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ में बैठ करके जिस जगह जाते हैं गुंडीचा, उसको श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के भाव से देखते हैं। मैया ने कहा है कि लीलाचल में ही रहना है, तो उसी को ही वृंदावन मान लिया है। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथ पर विराजमान होकर के गुंडीचा जाएंगे, यह भाव सुनते ही चैतन्य महाप्रभु सब अपने अनुचरों के साथ में गुंडीचा जाते हैं और गुंडीचा मार्जन लीला करते हैं, गुंडीचा मार्जन करते हैं। हमारे प्रभु पधारेंगे, पलकन सोमग झारू, क्यों? बोले जामग मेरो गिरधर आवे तनमन जोवन बारू। ठाकुर जी पे तनमन जोवन बारना तो हर पद में हम सुनते हैं। ठाकुर जी को देख क्या करें? तन वार दें, अपना जोवन वार दें, अपना मन वार दें। अरे आचार्य चरण कह रहे हैं, बोले जिस रास्ते से प्रियतम आने वाले हैं उस रास्ते पे वारूं, ठाकुर जी पे थोड़ी वारूंगा तन मन जोवन, उस मार्ग पे वारूं जिस पर चल के नाथ आने वाले हैं। महाप्रभु जी गुंडीचा मार्जन करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की लीला सुनने के लिए ही 2 दिन चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की गुंडीचा मार्जन लीला और जगन्नाथ यात्रा में वो कैसे नृत्य करते हैं महाप्रभु जी के, कहते हैं। आज थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, बड़े बड़े दल चल रहे हैं कीर्तन करते हुए महाप्रभु जी की रथ यात्रा के आगे, और जैसे ही जगन्नाथ महाप्रभु बाहर आते हैं, महाराज जी एक बहुत सुंदर भाव है, स्कंद पुराण में शायद कहीं ऐसा वर्णन है, अब हमको तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कोई आचार्य चरण बता रहे थे कि प्रश्न करते हैं कि ये दारू ब्रह्म साक्षात परमात्मा है, इसके प्रमाण बताइए। तो वहां वेदव्यास जी प्रमाण देते हुए एक प्रमाण इतना सुंदर देते हैं, बोले क्या? ये जब भी अपने श्री मंदिर से निकलेंगे तब वर्षा होगी। ये जब जब मंदिर से बाहर आएंगे, चाहे एक बूंद गिरे आकाश से, गिरेगी। कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी, महाराज जगन्नाथ रथ यात्रा भी हम गए थे, कैसी उमस होती है, कितनी भयानक गर्मी होती है, और गर्मी भी नहीं, हवा भी नहीं चलती, इतना वहां पर मतलब ऐसा मौसम हो जाता है। लेकिन महाप्रभु जी के श्री विग्रह पर जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ती है, सूर्य को अपने भीतर इतना ऐसा भाव आने लग जाता है कि ये इतने कोमल महाप्रभु जी हैं, इनको मैं अपने तीक्ष्ण प्रकाश से कहीं मैं इनको रुग्ण ना कर दूं, मैं कहीं इनको पीड़ित ना कर दूं, तुरंत एक बूंद ही गिरे चाहे वर्षा होगी। महाप्रभु जी के आते ही वर्षा होती है, और इस बात का तो प्रत्यक्ष दृष्टा इस बार मैं था। ऐसी लीला है कि मैं सबको बता भी नहीं सकता, अगर मैं लाइव में बता दे तो कहीं मुझे पकड़ नहीं ले जाएं। हाँ, अब बाबा मुंह पे बंगलो ना आवे, मैं बाबा इतने अच्छे अच्छे भाव देते, एक आध भाव तो मेरे को आते हैं, वो मैं गाऊंगा। और जो बाबा कल की तरह एक और भाव लिख के देते, मैं कैसे गाऊंगा है? আমি বুঝতে পারবো না।
अब वो तो वृंदावन में रहे हैं ना, तो वृंदावन में 3 की प्रधानता है, बंदर, बनिया और बंगाली। 3 तो सबसे ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बंगला तो आती है, लेकिन इतनी नहीं आती कि अब आज भी चैतन्य चरितामृत के इतने सारे भाव कैसे बोलूं। लेकिन सच मानिएगा, इतनी प्यारी है बंगला भाषा, मीठी है। जब उसमें गायन होता है ना किसी भाव का, महीने भर वाली कथा, वो तो बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे हम। वाह, जो कोई गौरांग भजेगा वही हमारा प्राण है, ऐसा कहते हैं। तो जगन्नाथ यात्रा हुई, गुंडीचा मार्जन हुआ। महाप्रभु जी ने इस बीच भी एक बार मन बनाया कि हम वृंदावन जाएं, परंतु इतनी भीड़ लग गई साथ में कि महाप्रभु जी फिर बीच रास्ता से वापस लौट आए। अनेक बार प्रयास किए वृंदावन जाने के, लेकिन एक तो इनके अनुचर जाने नहीं देते। सबको ये लगता है वृंदावन को याद करके जब इनकी स्थिति हो जाती है, चले गए तो क्या होगा। अब तो महाराज महाप्रभु जी से सहन नहीं हुआ, इतने वृंदावन का वियोग अब सह नहीं पाए। इस बीच में 3 रथ यात्रा तो हो चुकी हैं, और तीनों रथ यात्राएं बड़े आनंद से हो चुकी हैं। महाप्रभु जी ने अब तो ऐसी स्थिति हो गई, सबके आगे हाथ जोड़ दिए, बोले मैं आपके पांव पड़ूं, हाथ जोड़ूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्राण बचें तो मुझे एक बार वृंदावन जाने दो। और श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा पर जाते हैं। प्रयाग में वहीं उनको फिर सनातन गोस्वामी उनको ज्ञानोपदेश करते हैं। प्रयाग से आप जैसे ही वृंदावन की ओर निकलते हैं, पहले मथुरा आया, वृंदावन इतनी दूर रह गया, ये कोई बोल भी जाता है तो उस भाव में आप मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। गए, सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया, और जैसे जन्मभूमि का दर्शन किया अब भाव भी आता है। अपने पूर्व अवतार का स्मरण करके देवकी मैया वसुदेव जी को याद करके महाप्रभु जी रुदन करते हैं, और फिर वहीं नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं। वहीं पास में वज्रनाभ जी के द्वारा निर्मित श्री केशव देव जी हैं, उनके पास जाकर के उनका दर्शन करते हैं। और महाप्रभु जी एक रात्रि वहां रुके। क्यों? क्योंकि कल एक बड़ी पावन तिथि है, उस तिथि में ही वृंदावन प्रवेश करना है, और उस तिथि का नाम है शरद पूर्णिमा। आहा, जैसे ही पूर्णिमा प्रारंभ हुई, जयति, हाँ हाँ, रास पूर्णिमा, हाँ, महाप्रभु जी पूर्णिमा के दिन प्रवेश करते हैं। महाप्रभु जी जब वृंदावन में आए तो अब यहां तो वृंदावन प्रकट हुआ नहीं है अभी तक, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, पर अब लोग तो नहीं जानते उसकी महिमा। लेकिन महाप्रभु जी जैसे उस स्थान में पहुंचते हैं, अभी वो खंडर जैसा है, अभी वहां पर केवल पेड़ पौधे घास हैं, लेकिन महाप्रभु जी को तो द्वापर का वही रूप दिखने लग जाता है। यहाँ एक ऐसा कदम्ब का वृक्ष था, इसके नीचे एक दिन प्रिया जी ने ऐसी भावना प्रकट की थी। यहाँ पर एक ऐसा पुष्प था जिसको प्रिया जी ने अपने हस्तकमल से स्पर्श किया था। एक बहुत सुंदर भाव है। गोपेश्वर महादेव को जब देखते हैं तो मानो जैसे पूछने लगते हैं कि मेरे प्राणनाथ कहां चले गए, मेरा वृंदावन कहां है, मदन मोहन कहां है, गोपीनाथ कहां है, मधुसूदन कहां है, नंद नंदन कहां है। सब जगह पूछते हैं। गिरिराज जी से पूछ रहे हैं कि मेरे गिरधारी कहां है, हे गोपेश्वर मेरे गोपीनाथ कहां है। बोलो बोलो वंशी वट कोथाय अमार वंशीधारी। बोलो बोलो वंशी वट कोथाय अमार
हे वंशीवट, यहीं खड़े होकर के टेर सुनाते थे मधुसूदन, अपने अधर पर वेणु धारण करके यहीं विराजते थे। कहां है मेरे वंशीधारी, कहां है वो मुरली मनोहर? सबसे पूछ रहे हैं। जैसे गोपियां कृष्ण अंतर्ध्यान होने पर जड़ चेतन सबसे पूछती हैं, श्याम सुंदर कहां है? महाप्रभु चैतन्य ने तो पूरे व्रज का प्रादुर्भाव कर दिया। कोई रास भूमि आ जाती है तो वहां उसी प्रकार भाव में आ जाते हैं। यमुना के तट पर जाकर के उन्हीं गोपी के प्रेम प्रवाह में आ जाते हैं। गोवर्धन गए, गिरिराज जी की समस्त लीला का अनुभव करके रुदन करने लगे। दोनों भाव से रुदन करते हैं कि वे कृष्ण हैं, इसलिए अपनी लीला का स्मरण करके रुदन करते हैं। क्योंकि हृदय किशोरी जी का है तो कृष्ण विरह में रुदन करते हैं। लोग बाग राधा कुंड श्याम कुंड नहीं जानते थे, फिर वहां जाकर के सबको बताया। बोले भैया ये सामान्य पोखर तालाब नहीं है, ये तुम अपनी गैयान को यहाँ पानी पिला रहे हो, यहाँ पे गैया नवा रहे हो, ये साक्षात श्याम कुंड है, कृष्ण कुंड है। ब्रजवासी घेर लेते, अरे बाबा तू तो आजकल को आयो, कहां से बनाए रहो? तो सबको कथा सुनाते और कथा सुना के फिर सबसे कीर्तन कराते। धीरे धीरे सब भाव प्रकट कराए। तब महाप्रभु जी के चित्त में आया कि वृंदावन छोड़ के मेरे जाने की इच्छा तो नहीं है, पर इस वृंदावन का प्रकाश कराने के लिए वृंदावन के भावों को ग्रंथबद्ध करना पड़ेगा और उसके लिए प्रकाश के लिए थोड़ी परिश्रम करना है। अब हम इसके आगे की कथा नहीं कहेंगे कि महाप्रभु जी वापस गए और फिर सबको भेजा। कभी अवसर मिलेगा तो श्री महाप्रभु जी के अभी वृंदावन में ही बड़ी विरह भावना की कथा है, उन सब भावों को और आगे की लीला को हम कहेंगे। और आज महाप्रभु जी के इस पावन चरित्र को हम प्रणाम करते